हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशंस जारी हुई है। ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज क्लियर होने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपका एग्जाम 18/10/2020 को कंडक्टर भर्ती के लिए होने जा रहा है तब आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस तरह का ये पहला नोटिफिकेशन है जो हमीरपुर बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। नोटिफिकेशन में ये साफ साफ कहा गया है कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनको रोल नंबर भी दे दिए गए हैं, लेकिन अगर वो पेपर भी देंगे तब भी उनका पेपर कैंसिल माना जाएगा। दोस्तों, क्या है ये नोटिफिकेशंस? चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 18/10/2020 को आपका एग्जाम कंडक्टर भर्ती के लिए होगा मॉर्निंग सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या कहा गया है, मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी से 10+2 या फिर समकक्ष परीक्षा पास की हो तथा दिनांक 6/2/2020 यानी कि 6 फरवरी 2020 तक या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध कंडक्टर लाइसेंस होना अनिवार्य है। यहाँ पर डेट साफ साफ मेंशन की गई है, 6/2/2020 तक आपके पास जो लाइसेंस है वो प्राधिकारी द्वारा जारी वैध होना चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए। डेट यहाँ पर मेंशन है, याद रख लेना, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स यहीं पर आके क्लियर होते हैं कि मेरा मार्च में है, मेरा अप्रैल में है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या ये वैलिड होगा, नहीं होगा। यहाँ पर हमीरपुर बोर्ड ने साफ साफ डेट मेंशन कर दी है, 6/2/2020। ये याद रख लेना। अगर आपका इस डेट तक वैलिड है, अगर आपके पास इस डेट से पहले तक भी लाइसेंस है, तब भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, वैलिड होगा। लेकिन 6/2/2020 कि आगे का अगर आपके पास लाइसेंस है तब दोस्तों ये वैलिड नहीं होगा। पेपर आप देने बैठ भी जाते हो, आगे जाकर रद्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। आयु 1/1/2019 को 18 से 45 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट का प्रावधान रहता है, वो रहेगा। और 1/1/2019 को 18 से 45 वर्ष तक आयु कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उससे अगर 46 वाला लग पड़ा तब नहीं होगा, 2019 यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये याद रख लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि जिन उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से उपरोक्त पद के लिए आवेदन किया है और दावा की गई श्रेणियों उप श्रेणियों के अनुसार शुल्क का भुगतान किया, यानी कि अगर आपने पेमेंट भी की है और आपने जो फॉर्म फिल किया है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ किया है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तब दोस्तों यहाँ पर हमीरपुर बोर्ड ये कहता है कि वो पूरी तरह से योग्य है, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से पात्र माना गया है, यानी कि वो पेपर दे सकते हैं जिन्होंने सब कुछ अपना बिल्कुल सही दिया है। कई बार क्या होता है कि किसी के पास लाइसेंस जो अप्रैल मई का होता है, यानी कि वैलिड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 6/2/2020 तक का वैलिड माना गया है, उसके बाद का वैलिड नहीं माना गया है, तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमीरपुर बोर्ड कहता है कि यदि कोई उम्मीदवार जो पद की आवश्यकता योग्यता को पूर्ण नहीं करता है और यहाँ तक कि रोल नंबर भी उसके पक्ष में ऑनलाइन जारी कर दिया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यानी कि अगर आपने फॉर्म गलत फिल किया है, इन्फॉर्मेशन अपने गलत दी है और आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तब दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम हॉल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा हमीरपुर बोर्ड कहता है। ठीक है, यदि कोई अपात्र उम्मीदवार परीक्षा में बैठ जाता है तो उसकी पात्रता के रद्द होने का जिम्मेदार वह स्वयं होगा और उसकी पात्रता आयोग के अधिकृत जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके अनुसार अस्वीकृत कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक्यूरेसी फॉर्म फिल करते टाइम गलत दी है और आपको रोल नंबर भी जारी हो गया, यानी कि आपको एडमिट कार्ड भी जारी हो गया, ठीक है, और आपका एक्यूरेसी गलत है, ठीक है, फॉर्म में, यानी कि आपका लाइसेंस भी गलत है, उसकी वैलिडेशंस भी गलत है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर पेपर दे भी देता है तब भी उसके बाद वो कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, तो ये
याद रख लेना, क्योंकि उसके बाद वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो बिल्कुल सोच समझ के जाना सभी एग्ज़ाम हॉल में, और जिसके जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशंस बताई गई है अगर वो फुलफिल करता है तो डेफिनेट आप इस एग्ज़ाम को दीजिए। कंडक्टर भर्ती के लिए ऑलरेडी क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, फास्ट क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, MCQs को पढ़ लीजिए, कंडक्टर भर्ती परीक्षा आपकी पास हो जाएगी। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए जितने भी कंडक्टर के लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करिए, खुद को चेक करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।